My dear students and my friends, this is session 10 relating about the model MCQ for D pharmacy, particular subject like that pharmaceutical chemistry second. जी हाँ दोस्तों, आपका बहुत सारा प्यार मिला, आपके कमेंट मिले कि सर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के ऊपर जो MCQ आप हमको बताओ. सो दिस इज द वीडियो रिलेटेड अबाउट द फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन which will be asked in the MSBT exam 2020 for D pharmacy second year student. So hope so it is helpful to you. Now we will discuss question number first. Name the drug used in hyperthyroidism. जो आपको क्वेश्चन पूछा गया है जो हाइपरथायरॉयडिज्म कंडीशन है उसमें नीचे दिए गए जो ऑप्शन उनमें से कौन सा ड्रग यूज़ किया जाता है. हाइपरथायरॉयडिज्म मीन्स टू इंक्रीज द थायराइड सिक्रेशन, राइट. सो यहाँ पे ऑप्शन है ए मिथाइल थायोयूरेसिल, बी क्विनिन, सी पैरासिटामोल एंड डी ibuprofen. So our correct answer is that option A, methyl thiouresil. Now we will discuss question number second. Drug used in arthritis. या arthritis जो है inflammation of the joints, right. जो भी joint हो वहाँ पे inflammation आते हैं, सूजन आती है, राइट. यहाँ में से नीचे गए जो ऑप्शन है उसमें से कौन सा ड्रग यूज़ किया जाता है inflammation कम करने के लिए. So A इंडोमिथासिन, B क्विनिन, C ibuprofen, D both and A and C. So our correct answer is that D both A and C. जी हाँ, इंडोमिथासिन and ibuprofen both drugs are used in treatment of arthritis. So our correct answer is that D both A and C. Now we will discuss question number 3. फाइसोस्टिगमिन ड्रग्स यूज इन विच कंडीशन. जी हाँ, फाइसोस्टिगमिन जो ड्रग है वो कौन से कंडीशन में यूज़ किया जाता है. ए आर्थराइटिस, बी ग्लूकोमा, सी कार्डियक अरिथमिया एंड डी अस्थमा. सो आवर करेक्ट आंसर इज दैट बी ग्लूकोमा. जी हाँ, ग्लूकोमा में फाइसोस्टिगमिन जो ड्रग यूज़ किया जाता है. सो आवर करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन बी ग्लूकोमा. नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 4. आइडेंटिफाई द नेम ऑफ दिस स्ट्रक्चर, राइट. यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है उसका नेम हमें लिखना है, उसका चूज़ करना है. यहाँ पे ऑप्शन दिए गए ए पायरेजिन, बी पायरिडिन, सी पायरिमिडिन एंड डी पायरेजिन. सो आवर करेक्ट आंसर इज दैट पायरिमिडिन. जी हाँ, आपको अगर ये आंसर आना है जो ऑप्शन सी है पायरिमिडिन, तो आपको पायरेजिन का स्ट्रक्चर याद होना चाहिए, पायरिडिन का स्ट्रक्चर याद होना चाहिए, पायरेजिन का. व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन दिस डिफरेंट स्ट्रक्चर, लाइक नाइट्रोजन ग्रुप कहाँ अटैच है, राइट. आपको बेसिक रिंग बेंजीन है, बेंजीन रिंग में नाइट्रोजन अटैच कहाँ है, तो आपको ये याद करना पड़ेगा. सो हियर इज द पायरिमिडिन स्ट्रक्चर, देयर आर द 2 नाइट्रोजन ग्रुप, राइट, अटैच टू द consequently. Now we will see question number 5. Difficulty in breathing due to inflammation of mucous membrane called as. यहाँ पे आपको डेफिनेशन पूछी गई है कि जो भी डिफिकल्टी है ब्रीथिंग में ड्यू टू इन्फ्लामेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, सो उसे क्या कहते हैं, उस कंडीशन को क्या कहते हैं. यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है ए अस्थमा, बी ब्लाइंडनेस, सी हाइपरटेंशन, डी ग्लूकोमा. सो आवर करेक्ट आंसर इज दैट ए अस्थमा. सो यू कैन इजिली गिविंग द answer for this question because rather options are nothing related to this one. Now we will discuss question number 6. Identify name of the given structure. जी हाँ, जो भी स्ट्रक्चर दिया है उसका नाम हमें आइडेंटिफाई करना है. यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं ए आइसोक्विनोलिन, बी बेंजोपायरिडिन, सी क्विनोलिन एंड डी एक्रिन. सो आवर करेक्ट आंसर इज दैट बी एंड सी. जी ऑप्शन बी एंड सी इज आवर करेक्ट आंसर बिकॉज बोथ नेम आर सिमिलर टू ईच अदर, बेंजोपायरिडिन एंड क्विनोलिन, राइट. आप उसको बेंजोपायरिडिन भी कह सकते हैं, क्विनोलिन भी कह सकते हैं, राइट. दिस इज द सिनोनिम फॉर ईच अदर, राइट. Now we will discuss question number 7. Which one are the following structure for azine? या उसे पायरिडिन भी कहते हैं, राइट. एजिन जो स्ट्रक्चर है पायरिडिन है, और कौन सा है नीचे दिए गए जो ऑप्शन है उनमें से. सो आवर करेक्ट आंसर इज दैट बी ऑप्शन, राइट. यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि नाइट्रोजन ग्रुप कंटेनिंग बेंजीन रिंग है, राइट, फिनॉल रिंग है. सो आवर करेक्ट आंसर इज दैट बी एजिन पायरिडिन. Now we will discuss question number 8. Give the trade name for chlorhexidine. जो भी क्लोरहेक्सिडिन है डिसइंफेक्टेंट है उसे ट्रेड नेम जो है, राइट, जो कि उस नाम से बेचा जाता है, सेल किया जाता है. सो ए सेवलॉन, बी डेटॉल, सी फॉर्मेलिन, डी ट्राइफिरॉन. सो आवर करेक्ट आंसर इज दैट बी ऑप्शन डेटॉल. जी हाँ, डेटॉल इज द ट्रेड नेम फॉर द क्लोरहेक्सिडिन. Now we will discuss next question, that is question 9. The compound used to destroy or inhibit growth of pathogenic microorganisms on a living tissue called as. यहाँ पे आपको डेफिनेशन पूछी गई है. यहाँ पे ऑप्शन है ए एंटीसेप्टिक, बी डिसइंफेक्टेंट, सी एंटी मलेरियल, डी एंटीबैक्टीरियल. सो आवर करेक्ट आंसर इज दैट ए एंटीसेप्टिक. जी हाँ, एंटीसेप्टिक जो है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके सरफेस पे यूज़ किया जाता है. And the term disinfectants is related about the kill the microorganism on the non-living tissue, like the non-living tissue like furniture हो, floor हो, उसमें के जो भी microorganisms है, pathogenic microorganisms उनको kill करते हैं. So this is the different term disinfectant. So that is the major difference between the antiseptic and disinfectant. Antiseptic related to living organism and disinfectant related to non-living organism.
नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन 10 यूज़ ऑफ बेंजोल क्लोराइड। जी हाँ, आपको पूछा गया है कि बेंजोल क्लोराइड किसके लिए यूज़ किया जाता है। देयर द ऑप्शन इज दैट ए इन्फ्लामेशन, बी फ्रैक्चर, सी वाउंड बर्न्स एंड डी ओडेमा। सो आवर करेक्ट आंसर इज दैट सी ऑप्शन, वाउंड्स एंड बर्न। जी हाँ, वाउंड्स एंड बर्न्स में बेंजोल क्लोराइड का यूज़ किया जाता है। सो आवर करेक्ट आंसर इज दैट सी ऑप्शन, वाउंड्स एंड बर्न्स. So we just discuss about the different question relating about the pharmaceutical chemistry second, which will be asked in MSBT exam 2020. So आप देख सकते हैं कि किस तरह से अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं relating about the pharmaceutical chemistry. So if you like my video, please subscribe it ताकि मैक्सिमम सर्कुलेट हो सके ये वीडियो, राइट, एज पर एस्पेक्ट ऑफ MSBT एग्ज़ाम 2020 के हिसाब से आपको उसका बेनिफिट मिल सके, इसलिए आप सर्कुलेट कीजिए. So please friends and students subscribe it and circulate maximum amongst your friends and colleagues. So thank you one and all, and for supporting and inspiring for the making the various video relating about the various session relating about the different subjects. Thank you one and all.